हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू द जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल बाय अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी आइसोमेरिज्म की सीरीज में आगे मूव ऑन करेंगे। बिल्कुल जबरदस्त सीरीज चल रही है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 23 जिनके लिए 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल ईयर है। मैं हूं गौरव दीक्षित, आपका केमिस्ट्री एडुकेटर, और इंडिया के टॉप नेशनल बैंक्स के लिए मैं थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन ऑलरेडी अपने टीचिंग करियर में दे चुका हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में जितने भी अपने न्यू ऑब्जर्वर न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सीरीज एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सीरीज है, जिसमें हर टॉपिक पे हम लोग एक डेडिकेटेड सेशन, एक डेडिकेटेड वीडियो रख रहे हैं, जिसमें एक कंप्लीट टॉपिक को स्मार्टली जितने भी की पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सारे की पॉइंट्स इस सेशन में कवर किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें। यार, ये जेई केमिस्ट्री जो अनअकैडमी की ओर से चैनल बना, इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री का सोल्यूशन होगा, यानी पीवाईक्यू, असाइनमेंट, डिस्कशन। अभी तो मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, 15 नवंबर के बाद से आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी मैं क्लास लेता हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ। साथ में आपको यहाँ लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी करते हुए यहाँ पर वीडियोस मिल रहे होंगे, लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे वीडियोस में। आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, तो केमिस्ट्री अब डिकोड करना है यार, बिल्कुल ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये रहा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए अप्रोच। क्या खास बात कहना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक जबरदस्त कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म का। चलिए अब जरा समझते हैं। यार, इस आइसोमेरिज्म में कुछ बात ध्यान रखनी है। गौरव सर, क्या बात ध्यान रखनी है? सच कंपाउंड्स हैव, कंपाउंड्स के पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सच कंपाउंड्स हैव, ऐसे कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। ओके, यानी ऐसे कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया। बट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए। जैसा नाम वैसा काम, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो वही अलग हो गए। यस, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, इज डिफरेंट। यानी फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए। अब अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया तो क्या कहना यार, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। चलो, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो डियर स्टूडेंट, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। ये रहा पूरा कंसेप्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? सर, फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग हो गया तो कंपाउंड की बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी ही होंगी। अच्छा खासा चेंज आएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज में? डिफरेंस इन कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रहा पूरा कंसेप्ट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, वहां पर हम लोग कहेंगे कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं।
तो आइए शुरू करते हैं, कौन कैसे शो करेगा। सबसे पहला केस, हम लोगों ने लिया केस CnH2n+2O, ध्यान से CnH2n+2O। अब यार इस फॉर्मूले के कौन कौन से मेंबर होते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला किन किन कंपाउंड्स का है ये जरूर याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है किन किन का। तो सर ये फॉर्मूला अल्कोहल, और ईथर का है। ये फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर का है। ये फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर का है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल। N = C2H6O। ठीक है सर, इस फॉर्मूले के मेंबर, अगर अल्कोहल लेते हो तो ये आएगा। ये रहा अल्कोहल और ये रहा ईथर। ये रहा पार्ट अल्कोहल का, ये रहा पार्ट ईथर का। अच्छा, यहां क्या होगा? ये रहा पार्ट। ठीक है, ये रहा पार्ट, एक तरफ अल्कोहल एक तरफ ईथर। ये रहा अल्कोहल और ये रहा ईथर। दो रहे पार्ट, एक अल्कोहल का एक रहा ईथर का। चलिए आगे मूव करते हैं। यानी दोनों में अंतर किस चीज का है सर? दोनों में अंतर किस चीज का है? यहाँ अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो गए। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यार एक बात बताओ, मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? मिनिमम कार्बन, मिनिमम कार्बन रिक्वायर टू शो FI, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करना है तो अल्कोहल और ईथर के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? अल्कोहल एंड ईथर के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? आंसर मिनिमम कार्बन 2 होने चाहिए। मिनिमम कार्बन 2, तब जाके आप अल्कोहल ईथर के लिए FI यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे। ओके, केस 1 के बाद आगे आया केस 2। केस 2, अब केस 2 में क्या करना है? CnH2NO। ठीक, यार इस फॉर्मूले के कौन कौन मेंबर हैं? CnH2NO, इस फॉर्मूले के कौन कौन मेंबर हैं? बताओ, इस फॉर्मूले के कौन कौन मेंबर हैं? सर इस फॉर्मूले के मेंबर एल्डिहाइड, कीटोन और साथ में इपॉक्सी कंपाउंड। इपॉक्सी बोलो या ऑक्सीरेन बोलो। एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्सी या बोलो या फिर बोल सकते हो ऑक्सीरेन। C3H6O। ठीक है, चलो अब जरा इसको देखते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप? CHO। कीटोन में कौन सा ग्रुप? CO।
और ये रहा इपॉक्सी। इस कंपाउंड को बोलेंगे इपॉक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन और ये इपॉक्सी। ठीक है, चलो यहां पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH1, वो रहा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कीटोन, ये रहा कीटोन, एक तरफ एल्डिहाइड अगली तरफ कीटोन, और ये रहा इपॉक्सी। ये रहा पार्ट, ये रहा पार्ट, दिस इज द पार्ट। अब ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? सर ये ग्रुप तो एल्डिहाइड है, ये ग्रुप तो एल्डिहाइड है। सर ये कौन सा ग्रुप लगा है? ये ग्रुप तो कीटोन है। और ये कौन सा ग्रुप लगा है? इसे बोलते हैं इपॉक्सी, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। इस ग्रुप को बोला जाता है इपॉक्सी। अब बताइए तीनों केस में फंक्शन सेम है कि अलग अलग? आपको अगर तीनों में फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, हेंस यहां पर फंक्शन आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा, मिनिमम कार्बन यहां पे कितने चाहिए होंगे? मिनिमम कार्बन रिक्वायर इस टाइप की आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर फॉर एफ आई, यानी अगर आपको एफ आई शो करना है तो मिनिमम कार्बन किसके लिए बात कर रहे हैं? एफ आई शो करना है किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो एफ आई, एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात हो रही है, एल्डिहाइड कीटोन मिनिमम कार्बन 3 आने चाहिए। चलो अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड अगले पे चल रहे हैं। CnH2n O2। अब जरा बताओ इस फॉर्मूले के कौन कौन मेंबर हैं? सर इस फॉर्मूले के मेंबर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। दूसरा ईस्टर। यार कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या कहना है? ये रहा ग्रुप, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ईस्टर के लिए ये रहा ईस्टर के लिए ग्रुप, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक। अगला, इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट नीट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो कुछ अपने व्यूअर्स नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहीं पर रुक जाएंगे। नीट में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो जेई एस्पायरेंट है, जो जेई को टारगेट कर रहे हैं, वो एक और आगे पढ़ेंगे और वो होगा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। वो एक और आगे नाम लेंगे और वो होगा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल यहां से रहा, मान लो हमने कहा C2H4O2, या फिर C3 कर लेते हैं ना।
चलो C3H6O2 स्टार्ट करते हैं। C3H6O2 पहला फॉर्म इससे क्या होगा? ये रहा CH3CH2COH। नेक्स्ट ये रहा ईस्टर, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे रहा ईस्टर। इसके बाद हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये रहा पार्ट, दिस इज द पार्ट। ये गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा ईस्टर, और ये रहा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब जैसे एल्डिहाइड, एग्जाम्पल एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड सिर्फ एल्डिहाइड होता नहीं, सिर्फ और भी होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा रखा है? एल्डिहाइड। तो नीट लेवल वाले स्टूडेंट यही दो टारगेट करेंगे, और जेई वालों के लिए ये तीसरा भी हमने जोड़ दिया, नीट। और अगर जेई वाले हैं, चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद मिनिमम कार्बन कितने होंगे? मिनिमम कार्बन मिनिमम कार्बन मिनिमम कार्बन कितने मिनिमम कार्बन होंगे? आंसर मिनिमम कार्बन यहाँ पर दो से काम चल जाएगा। यस, तो दो कैसे? ईस्टर देखिए, दो कार्बन पे CH3 COH। ये रहा पार्ट, अब दिखाई पड़ गया। हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड तो बन ही जाएगा। एग्जाम्पल समझ में, मिनिमम कार्बन दो चाहिए। केस 4, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, और नेक्स्ट वन विल बी 3 डिग्री अमीन। सर ये कौन से केस आ गए? 1 डिग्री अमीन का फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? ये रहा 2 डिग्री अमीन, ये रहा। और ये रहा 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो ये बताओ, CH3 CH2 CH2 NH2 कौन सा डिग्री अमीन? ओके, ये अमीन कौन सा?
ऊपर वाला 1 डिग्री, नीचे वाला 2 डिग्री अमीन। अच्छा नेक्स्ट, ये रहा 3 डिग्री अमीन। शायद आपको अब दिखाई पड़ा तीनों में फंक्शन ग्रुप सेम है कि अलग अलग, मतलब तीनों में फंक्शन ग्रुप अलग अलग। 1 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट, 2 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 3 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन तीन तरफ से कार्बन कनेक्ट हो। वो रहा 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या आ रहा होगा 3 डिग्री अमीन। इतना पार्ट अच्छे सबको समझ में आ गया। ये रहा पार्ट। अब आगे केस 5। केस 5 की अगर बात करें, ये रहा केस 5। केस 5, अब केस 5 की अगर बात करें तो अब आया RCN एंड RNC। यस, केस 5 RCN और आ रहा होगा RNC। RCN और RNC जरा ये बताएं। CH3 CH2 CN, एक तरफ CN ग्रुप लगा है और अगली तरफ आएगा CH3 CH2 NC NCNC। एक तरफ CN एक तरफ NC, एक तरफ साइनाइड एक तरफ आइसोसाइनाइड। अब बताओ फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है कि अलग अलग? CN NC, ये रहा CN, ये रहा NC। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। एक तरफ आ रहा होगा CN, एक तरफ आ रहा होगा NC, दोनों पार्ट में कोई डाउट? इसे बोलोगे नाइट्राइल और इसे बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। इतने पार्ट में कोई डाउट? नेक्स्ट केस 6, छठा केस कौन सा बन सकता है? केस तो काफी बन गए। RNO2 RONO, RNO2 और RONO, NO2 ONO। ठीक है, अब बताओ फंक्शनल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? NO2 और ONO, NO2 और ONO फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कैसे आ रहे होंगे, सेम कि डिफरेंट? तो फंक्शनल डिफरेंट आ रहे होंगे। ये रहा पार्ट, एक तरफ NO2 एक तरफ ONO, ये रहा ग्रुप NO2 और ये रहा ग्रुप ONO। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आइसोमेरिज्म कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड नाइट्रो ONO, ये सब समझ में आ गए। NO2 वाले ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन। ये ग्रुप जो होगा वो होगा नाइट्रो एल्कीन और ये जो होगा ये होगा एल्किल नाइट्राइड। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट नेक्स्ट केस। ठीक, अगला डाई एंड एल्काइन। चलिए डाई और एल्काइन का क्या केस होगा इसको भी समझ लेते हैं। डाई और एल्काइन,
या डाइईन में यहां पर लगातार डबल बॉन्ड होगी, ये रहा पार्ट, इसे बोलते हैं डाइईन, ये रहा डाइईन, ये रहा डाइईन, कितने पार्ट को बोलते हैं डाइईन। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के पार्ट को अगर देखें, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, डाइईन और जो एल्काइन है, दोनों के यहाँ पर बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी ना। आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH या डबल बॉन्ड C, ये रहा पार्ट, ठीक है। इधर जाते ही CH3 CH2, ये रहा पार्ट, ठीक है। इस सिस्टम को बोलते हैं डाइईन। ये रहा अल्काइन। इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, अच्छे सबको समझ में आ गया। इसके अलावा केस आया अल्कोहल का, केस ऑफ sp2 कार्बन OH एंड sp3 कार्बन OH, इन दोनों में क्या अंतर होगा? sp2 कार्बन OH और sp3 कार्बन OH में, इन दोनों में क्या अंतर होगा? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। sp2 कार्बन OH, sp3 कार्बन OH, जैसे ये देखो, ठीक है। जरा ये देखो, अगला केस, ये रहा पार्ट। चलो अब ये बता दो, दोनों में अंतर किस चीज का है? सर यहां वाला कार्बन कौन सा होगा? sp2 कार्बन। और यहां वाला कार्बन कौन सा होगा? sp3 कार्बन। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यानी एक तरफ लिंकेज जो होगा वो sp2 कार्बन का लिंकेज होगा, एक तरफ जो कार्बन होगा वो sp3 कार्बन का लिंकेज होगा। यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ जो OH ग्रुप है वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज सेम की अलग अलग? आंसर, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग। होप सो अब तो सबको समझ में आ गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, डिस्कशन ऑफ मेटामेरिज्म। डिस्कशन ऑफ मेटामेरिज्म। क्या खास बात है मेटामेरिज्म की कहानी, आइए समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे खास बात तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, केमिकल फॉर्मूला यहाँ क्या रहेगा? सेम। केमिकल फॉर्मूला यहाँ सेम रहेगा। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंस होनी चाहिए पॉलीवैलेंट ग्रुप की।
प्रेजेंस ऑफ पॉलीवेलेंट ग्रुप। यार ये पॉलीवेलेंट ग्रुप कौन से होते हैं? पॉलीवेलेंट ग्रुप वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होगी, जैसे ये। ओके, ये रहा, ये रहा पॉलीवेलेंट ग्रुप। यार ये सब तो समझ में आ गया, जहां वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होती है। बस अंतर क्या होगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड, वो डिफरेंट होंगे। बस सबसे खास बात, जो भी एल्किल ग्रुप अटैच्ड होंगे उस ग्रुप के दोनों तरफ वो अलग अलग होंगे। नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड ऑन एनी साइड, ऑन आइदर साइड। आइदर मतलब दोनों तरफ, आइदर मतलब दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ कौन सा, पॉलीवेलेंट ग्रुप। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, हियर वी गो। मान लो ईथर का केस लिया, ये रहा केस CH2। चलो अब हम एक कार्बन को यहां सेंड कर दें। अब बताओ, दोनों कंपाउंड्स में एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड सेम है कि डिफरेंट? आप कहोगे एल्किल ग्रुप, जरा चेक करो एल्किल ग्रुप, चेक करना है, आर डिफरेंट। कैसे, ये बताइए, यहां मैथिल लगा है, यहां एथिल लगा है, ये दोनों आपस में सेम है कि डिफरेंट? सर डिफरेंट, एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल, डिफरेंट। बस यही देखना, आपस में लेफ्ट वाले को लेफ्ट से कंपेयर करना, राइट वाले को राइट से कंपेयर करना। बस अब बताओ, ये दोनों, इन दोनों कंपाउंड में एल्किल ग्रुप डिफरेंट। अगर एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो हम लोग कहेंगे ये कंपाउंड आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। ये कंपाउंड आपस में मेटामर्स हैं, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। इसी का फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। और एक बात और नोट, मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो मिनिमम कार्बन फॉर मेटामेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा 4 ईस्टर छोड़ के मेटामर, मेटामर यानी फंक्शनल ग्रुप के अलावा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा मिनिमम कार्बन 4। ये कैसा रहा सेशन? सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फंक्शनल आइसोमर और मेटामेरिज्म का हम लोगों ने केस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू कर रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सीरीज, जो कि माइंड ब्लोइंग सीरीज आएगी। तो प्लीज 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 इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट इस लिंक से जुड़े, इस चैनल को फॉलो करें और केमिस्ट्री इंप्रूव करते हैं। थैंक्स अ लॉट, लेट्स क्रैक इट।